ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन को समझ लेते हैं। तो आपके सामने कुंडली दिख रही है, जो कि हमने 1 फरवरी की कुंडली आपको दिखाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्रीगत अवस्था में हैं। शनि आपके 10th हाउस, दसम भाव, कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। वही आपके जो राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। राहु के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य, मंगल, शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो मंगल 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वही सूर्य 13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में जाएंगे, जहां 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च के आसपास तक ग्रहण भी लगेगा सूर्य राहु का। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, प्रथम भाव से गुरु का गोचर करना, गुरु हालांकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते हैं, ये मार्केश की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रथम भाव से गुरु का गोचर होना और 9th हाउस से बुध जो कि आपके राशि के स्वामी हैं भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी आपको दिखाई नहीं देती है। हालांकि जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हृदय संबंधी किसी भी विकार से आप पीड़ित हैं या पीड़ित रहे हैं पिछले समय में, तो आपको 15 मार्च तक अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। 15 मार्च के बाद से लेकर लास्ट मार्च तक भी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, एनर्जेटिक आप बने रहने वाले हैं। और अप्रैल का जो महीना होगा वह भी आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो यदि देखा जाए तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं तो आपका स्वास्थ्य आने वाले 3 महीनों में अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तनाव से बचिएगा, ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपके लिए कैसी रहेगी तो देखिए, सुख साधनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो चतुर्थ के स्वामी भी बुध बनते हैं। बुध के साथ मंगल की भी युति होगी और साथ ही सूर्य की भी युति रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना सुख साधन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यदि आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई वाहन वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा है। हालांकि फरवरी की अपेक्षा मार्च का महीना आपके सुख साधनों के लिए ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। मार्च के महीने में सुख साधन पर आप पैसा खर्च करेंगे। अगर जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, कोई कार्य पेंडिंग है, तो उस कार्य को आगे आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो अप्रैल का महीना सबसे शानदार आपके लिए रहने वाला है। स्पेशली अगर आप भूमि परचेज करना चाह रहे हैं तो अप्रैल के महीने में भूमि परचेज करने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि इन 3 महीनों में सदैव ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि शनि की दृष्टि लगातार आपके 4th हाउस पर रहेगी। शनि 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, आपकी माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। तो थोड़ा घर परिवार का जो माहौल होगा उसको सुगम बनाए रखने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि हर चीज को आप सामान्य तरीके से शांति पूर्वक सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। मेरा यह मानना है कि गोचर के आधार पर सुख साधन की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाली है, कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। जो लोग अपनी संपत्ति विक्रय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि संपत्ति बेचें और कहीं नई जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर परिवर्तन का योग बनता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर आप संपत्ति बेचना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा चुनौतियां आपके साथ में बनी रहेंगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो गुरु ग्रह बनते हैं और 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये वक्री हैं। हालांकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी अगर तकलीफ रहेगी भी तो 11 मार्च 2026 के बाद वो परिस्थितियां भी समाप्त होती नजर आएंगी। यानी कि आने वाले 90 दिनों तक आपका वैवाहिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। हालांकि 23 फरवरी 2026 तक जब मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ससुराल पक्ष के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, या आपके जो जीवन साथी होंगे उनकी वाणी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, लगन से गोचर कर रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन आने वाले 90 दिनों तक ठीक रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है। हाँ, छोटी मोटी हेल्थ इशू थोड़ा बहुत जीवन साथी को परेशान करेंगे, लेकिन 11 मार्च के बाद वो भी 26 से लेकर
और अप्रैल 2026 तक विवाह के उत्तम योग बने हुए हैं। अगर आप विवाह के योग्य हैं, आपकी जन्म पत्रिका में शादी विवाह होने का प्रॉमिस है, तो निश्चित तौर पर शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। कुछ लोग वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे फरवरी के महीने में, और कुछ लोग अप्रैल के महीने में भी वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, यानी कि शादी विवाह होने का पूरा पूरा योग बनता है। यदि आप मिथुन लग्न के या राशि के हैं, आपकी संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, वह दूर होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। और जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अनुकूल आपके लिए चल रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि 15 फरवरी 2026 तक थोड़ा सा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, लेकिन 15 फरवरी से लेकर जो 15 मार्च का टाइम होगा, यह काफी शानदार रहेगा आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का टाइम भी काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर हो गया है ना, तो इन सभी फील्ड्स में पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा है। तो आने वाले 90 दिन जो रहने वाले हैं, ये पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छे रहेंगे, शानदार यहाँ पर बने रहने वाले हैं। अब यदि बात करते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, देखिए मिथुन राशि वालों, बिजनेस व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो 15 फरवरी से लेके और लास्ट अप्रैल तक का टाइम काफी शानदार रहने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 फरवरी से लेके जो 11 मार्च का टाइम होगा, इसमें काम कारोबार की स्थितियां लगभग ठीक रहेंगी, स्थिरता रहेगी। लेकिन 11 मार्च के बाद और बेहतर स्थिति आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। अगर आप अपने काम धंधे में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें लेके आना चाहते हैं, तो आप 11 मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे। और ऐसी परिस्थितियां भी बन रही है कि 11 मार्च के बाद आपके जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, गतिविधियों में तेजी भी आएगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा, कुछ नए पार्टनर्स भी आपको मिल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से स्टेशनरी से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं, आपका बिजनेस है, कंसल्टेंसी वगैरह का है, सर्विसेज का है, तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से आने वाले 3 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि 10th हाउस से जब शनि ग्रह विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यानी कि भाग्य भाव से भले ही बुध का गोचर हो रहा है, लेकिन वो राहु के साथ है, तो भाग्य में अप एंड डाउन रहेगा। और साथ ही शनि की भी दृष्टि, शनि का 10th हाउस में होना, यानी कि आपको ये कर्म कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपको रिजल्ट भी देंगे। तो बिजनेस व्यापार भी आपका काफी शानदार यहाँ पर बना रहने वाला। जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो फरवरी का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वर्क कर रहे हैं, तो आपको बार बार मन में ये ख्याल आएंगे कि आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि फरवरी के महीने में किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचना चाहिए। हालांकि मार्च का महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं या अवसर तलाश रहे हैं, तो आपको मार्च के महीने में कुछ नए अवसर जरूर मिलेंगे। और निश्चित तौर पर 11 मार्च के बाद यदि आप अपने करियर में चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि बदलाव के बाद आपको सकारात्मकता और अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो मेरा यह मानना है कि फरवरी का महीना बदलाव के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना रहेगा। यानी कि बदलाव भी होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, नए अवसर नौकरी के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय ऐसा रहने वाला है कि 15 फरवरी से लेकर जो 15 मार्च का होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता थोड़ी सी कम मिलती नजर आएगी। हालांकि 15 मार्च के बाद का जो टाइम होगा, यहाँ पर आपको लिए सरकारी क्षेत्र में, नौकरी पेशा जीवन में अच्छे उन्नति के योग दिखाई देंगे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़े वाद विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आने वाले 90 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, आप परिस्थितियों को संभाल ले जाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए धन की क्या स्थिति रहने वाली, देखिए आपके लाभ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि 23 फरवरी 2026 तक का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आपने कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया था तो उस पैसे से बेहतर पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन
मंगल ग्रह जब तक उच्चस्थ अवस्था में है तो जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही मंगल ग्रह राहु के साथ 9th हाउस में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके नौकरी पेशा जीवन से अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ होगा, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा, विदेशी भूमि से धन लाभ के योग बनते हैं। तो फरवरी का महीना सामान्य रहेगा धन लाभ के लिहाज से। मार्च और अप्रैल का महीना धन लाभ के लिहाज से ज्यादा बेटर रहने वाले हैं, यानी कि अच्छी इनकम आप प्राप्त करते नजर आएंगे। लेकिन पैसे का खर्च भी लगातार आपके लिए बना रहने वाला है। बीमारियों पर मैंने जैसा बताया कि थोड़ा घर परिवार में बुजुर्ग अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्चे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। हालांकि काम धंधे के लिहाज से ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रहे हैं, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। वही बैंक बैलेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर देखें तो ये 3 महीने मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर बात कर लेते हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ, नौकरी में प्रमोशन, संतान प्राप्ति का योग, संतान की समस्या दूर होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, विदेश यात्रा के योग, ये कुछ चीजें आपके लिए ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। अब किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात कि तनाव मत लीजिएगा और खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है तो कुछ अनर्गल खर्चे करवा सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और ठीक इसके साथ साथ एक चीज और कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक या जातिका है, थोड़ा सा राहु के साथ बुध की युति हो रही है ना, तो आप जो भी काम कीजिएगा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं करना है, स्थिरता के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। उपाय क्या करेंगे? भगवान गणेश की आराधना कीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहां फॉलो करके और एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं।